नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज की खबरों में हम जानेंगे कैसे एक उन्नत ड्रोन क्रैश ने हड़कंप मचा दिया है। इसरो के नए चीफ ने पदभार संभालकर भविष्य में क्या बड़ा धमाका करने का प्लान किया है। एक शानदार इंडियन कंपनी ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहला इनाम जीतकर सबको चौंका दिया है। और आखिर में देखेंगे सेना के रोबोटिक्स म्यूल्स जो आने वाले समय में डिफेंस ऑपरेशंस में नया मोड़ ला सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर इसी वीडियो में कहीं छुपा मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और सही उत्तर को कमेंट में लिख के बाकियों की हेल्प करें। तो आज का प्रश्न है, इसरो के नए प्रमुख डॉक्टर वी नारायण कौन से नंबर के चेयरमैन है, 11वें, 12वें या 15वें? तो चलिए जल्दी घुसते हैं अपडेट्स के डिटेल्स में। हमारी पहली बड़ी खबर है ड्रोन क्रैश को लेकर जो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा निर्मित हर्मेस 900 की है, जिसे भारत में दृष्टि 10 के नाम से जाना जाता है, से जुड़ी है। यह ड्रोन दरअसल मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी बिना पायलट वाला विमान, जिसे इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम से लाइसेंस पर लेकर बनाया गया है। हाल ही में गुजरात के पोरबंदर तट के पास टेस्टिंग के दौरान इसका ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूट गया था और ये क्रैश हो गया। सौभाग्य से बड़ी जनहानि की कोई खबर नहीं है, क्योंकि एक अच्छा खासा 1 टन का बड़ा ड्रोन होता है। लेकिन इस घटना ने इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में पहले से ही इस्तेमाल हो रहे 2 दृष्टि 10 ड्रोनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए। टेस्टिंग के समय गड़बड़ी होना एक आम बात मानी जाती है, लेकिन जब बात डिफेंस की आती है तो जिम्मेदारी और सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है। अब हादसे की जांच शुरू हो चुकी है, जिसमें तकनीकी पहलुओं से लेकर इंसानी चूक तक सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इस जांच के नतीजे आगे आने वाली प्रोक्योरमेंट यानी खरीद फरोख्त और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल यानी संचालन से जुड़े नियम को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा चाणक्य नीति पर जाएं तो भूल से सीखना ही बुद्धिमानी है। आने वाले वक्त में उम्मीद है कि ऐसे ड्रोन टेक्नोलॉजी को और पुख्ता किया जाएगा ताकि डिफेंस ऑपरेशंस और भी मजबूत बन सके। अगली शानदार खबर है इसरो से यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी से है, जहां डॉक्टर वी नारायणन जी ने चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। इन्होंने एस सोमनाथ जी की जगह ली है। डॉक्टर वी नारायणन जी को डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट रैंक हासिल है और ये पहले इसरो के एलपीएससी यानी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जहां रॉकेट के लिक्विड इंजन विकसित होते हैं, के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन यानी बेहद कम तापमान पर काम करने वाले इंजन के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है, जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण तकनीक मानी जाती है। इनका करियर करीब 40 साल से इसरो में रहा है, जिसमें इन्होंने पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जीएसएलवी यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे तमाम परियोजनाओं में अपना योगदान दिया है। गगनयान कार्यक्रम यानी भारत का महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन में भी इनकी बड़ी भूमिका रही है। उम्मीद की जा रही है इनकी लीडरशिप में भारत नए स्पेस मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए, चंद्रयान 4 और दूसरे रोचक स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन शामिल हो सकते हैं। विकास ही जीवन का सार है, तो बस उम्मीद है डॉक्टर नारायणन के नेतृत्व में इसरो नई ऊंचाइयां छुएगा। तीसरी खबर उत्तर पूर्व से आ रही है, जहां गुवाहाटी की कंपनी एवगार्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी भारत की रक्षा अनुसंधान संस्था की टीडीएफ यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, जो नई टेक्नोलॉजी को फंड करने की योजना की स्कीम में पहला स्थान हासिल किया है। इन्होंने कमाल का काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाया जिसका नाम ड्रोन सेफ है। ये सिस्टम एक्स बैंड माइक्रो डॉपलर डिटेक्शन रडार से लैस है, यानी ये ऊंचाई पर भी उड़ने वाले ड्रोन को भी सटीकता से ट्रैक कर लेता है। ड्रोन सेफ सिर्फ डिटेक्ट नहीं करता, बल्कि इसमें जीएनएसएस यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का स्पूफिंग मॉड्यूल भी है, जो दुश्मन ड्रोन को गलत रास्ते भेज सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमताएं भी हैं, जो ड्रोन और उसके ऑपरेटर के बीच कम्युनिकेशन बाधित करके मिशन को फेल कर सकती है। ड्रोन की लैंग्वेज में आईएसआर यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए भी रियल टाइम डेटा उपलब्ध करवाता है। कुल मिलाकर ये ऐसा सिस्टम है जो ड्रोन जैसे नए खतरों से निपटने में बड़ा मददगार साबित हो सकता है। एवगार्ड की इस उपलब्धि के बाद उम्मीद है कि भारत में ड्रोन रोधी तकनीकों को और बढ़ावा मिलेगा। जैसा चाणक्य ने कहा था, समय के साथ जो नहीं बदलता उसका समय भी नहीं बदलता। तो हमें भी ऐसी नई तकनीकों को अपनाते रहना होगा ताकि डिफेंस तैयारियां समय से आगे रहें। आखिरी खबर आती है पुणे से, जहां इंडियन आर्मी के सदन कमांड ने अपने इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी में रोबोटिक म्यूल्स पेश किए हैं। ये क्वाड्रुपल यानी 4 पैरों वाले अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, जो रिकॉनेसेंस यानी निगरानी और पेरीमीटर सिक्योरिटी यानी बॉर्डर इलाके की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होंगे। इन खास रोबोट्स को देखकर कुछ लोग इन्हें आर्मी के आयरन हॉर्स भी कह रहे हैं, जो आने वाले समय में हार्ड मांस के घोड़ों की जगह ले सकते हैं। मजेदार बात यह है कि अब इन्हें रिपब्लिक डे परेड में भी शामिल किए जाने की योजना है, जिससे ये साफ होता है कि आर्मी नई तकनीक के प्रति कितनी खुली हुई है। इस साल आर्मी डे परेड 15 जनवरी को पहली बार महाराष्ट्र के पुणे में होनी है। आमतौर पर ये परेड दिल्ली में होती है, लेकिन अब हर साल अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके। इसमें ड्रोन, रोबोटिक्स और अन्य आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन होगा। युवाओं के लिए भी एक रोचक मौका होगा, जहां वे भविष्य की डिफेंस टेक्नोलॉजी को करीब से देख पाएंगे। कहा भी गया है, जो समय के आगे चलता है वही आगे रहता है। तो आर्मी के इन रोबोटिक म्यूल्स भी उसी भविष्य का प्रतीक है, जो हमें आगे के हाईटेक युद्ध के लिए तैयार करेंगे। तो आज के अपडेट से ओवरऑल पता चलता है कि इंडिया न सिर्फ अपने वेपनाइज्ड ड्रोन को विकसित करने में फुल फोर्स लगा रहा है, बल्कि अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी फ्यूचर में होने वाले खतरे के साथ साथ डेवलप कर रहा है, जो एक दूर की सोच दिखाता है। आशा है आपको आज के एनालिसिस पसंद आया होगा। ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल डिफेंस सूत्र को सब्सक्राइब करें। किसी भी सुझाव या प्रश्न के लिए कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। मैं हूं अभिषेक जोशी, मिलते हैं कल कुछ और नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद।